आयत का आगाज ही अल्लाह के ज़ाती नाम के साथ होता है। आप देखते हैं जब आदमी पढ़ता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, अल्लाहु ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है। ला इलाहा, इला भी अल्लाह का नाम है। आगे हु ये भी अल्लाह का नाम है। अल हई ये भी अल्लाह का सिफाती नाम है। अल कय्यूम ये भी अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। अब आपने देखा होगा यहाँ तर्जुमा करते वक्त अल हई का तर्जुमा ये किया जो हमेशा जिंदा है, क्योंकि अगर सिर्फ जिंदा तर्जुमा किया जाता ज़हन में बात आ सकती थी, ज़िंदगी तो हमें भी मिली है लेकिन हमारी ज़िंदगी हमेशा नहीं है। हमसे पहले हमारे आबा व अजदाद, उनके अजदाद कितने दुनिया में आए चले गए। हमारे बाद भी ज़िंदगियां लोगों को दी जाएंगी और वो ज़िंदगी गुजार के चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला हमेशा क्या है, जिंदा है। अल हई अल कय्यूम और हमेशा कायम है। बाज़ लोगों का क़याम भी आर्जी होता है। आपने देखा इक़्तिदार में लोग आते हैं चले जाते हैं, फिर आते हैं चले जाते हैं, एक आता है दूसरा आता है, दूसरा उतरता है, तीसरा आता है, तीसरा उतरता है, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन अल्लाह ताला का इक़्तिदार कायम है। रात में भी कायम, दिन में भी कायम, बारिश में भी कायम, अंधेरे में भी कायम, उजाले में भी कायम। अल कय्यूम। अगली सिफत ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, अल्लाह ताला को नींद तो दूर की बात ऊँघ भी नहीं आती। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अर्ज़ किया खुदाया तुझे नींद क्यों नहीं आती? पैगंबर सोते हैं, नबी सोते हैं, औलिया सोते हैं, अल्लाह के वली सोते हैं, या अल्लाह तू क्यों नहीं सोता, तुझे नींद क्यों नहीं आती? मूसा अलैहिस्सलाम का एक ताल्लुक़ था अल्लाह ताला के साथ। आप कुरान करीम, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम ही था क्या, उनका लक़ब क्या था? कलीम, अल्लाह से बातें करने वाला, अल्लाह से कलाम करने वाला। अब ये भी खासा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। अर्ज़ किया अल्लाह तुझे नींद क्यों नहीं आती, वजह क्या है? अल्लाह अकबर। तफासीर में लिखा है अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से एक शीशे के प्याले के अंदर अल्लाह ताला ने जन्नत की नहर से दूध भर के मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आए। या अल्लाह पी लूं इससे? ना मूसा पीना नहीं है। या अल्लाह क्या करूं? फरमाया इसे संभाल के रखना, ओ फलां चट्टान पे जाके खड़े हो जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम गए, चट्टान तलाश की, खुदाया इस्ते खला ना, उसते खला ना, इस्ते खला ना। या अल्लाह कहाँ खड़ा हो जाऊं? अल्लाह ने चट्टान मुतय्यन की, बताए फलां चट्टान पे खड़ा हो जा। मूसा अलैहिस्सलाम जाके चट्टान पे खड़े हो गए, प्याला हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम के। अल्लाह, अब जो प्याला जन्नत से लाया गया हो, आज हम फ्रांस के प्याले में दूध पीते हैं, शरबत पीते हैं, उसके अंदर पानी पीते हैं, कितना लुत्फ आता है, लेकिन कहाँ फ्रांस और कहाँ जन्नत। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने जन्नत से, जन्नत का शीशा और फिर जन्नत की नहर का दूध मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया और चट्टान पे खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, देख रहे या अल्लाह क्या करूं? अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर ऊँघ तारी कर दी। अब मूसा अलैहिस्सलाम को ऊँघ आ रही है, हाथ में प्याला है, प्याले में दूध है, दो हाथां नाल पकड़े हुए, कदे उंगलान आदे इधर जुलदन, कदे डिगर दिन अगे जुलदन, कदे पिछे जुलदन, कदे सजे कदे खबे। अल्लाह फिर बदरखतन
फिर खल दिन, फिर पकड़ दिन। खुदाया कोई टैपा चाड़ना जुला तले कचा दा प्याले और जन्नत दा प्याले बे जन्नती नहर दा दुध है। अल्लाह अकबर। आखिर गलबा आया, ऊंग का गलबा आया, प्याला हाथ से गिरा, पत्थर पे लगा, चूर चूर हो गया, दूध भी गिर गया। मूसा अलैहिस्सलाम जागे, जागे के खुदा सुन जगा ले। अल्लाह अकबर। या अल्लाह दूध गिर गया, रोना शुरू कर दिया मूसा कलीमुल्लाह ने। या अल्लाह जन्नत का प्याला चूर चूर हो गया। आज अस्ते जनका को निकी जी प्याली टह के भज जो ले गिलास भज गए छे, अस्ता दिल कितना दुखता है। अल्लाह अकबर। दुखते कि नहीं दुखता? बाज मामा उठ के मार दिए बच्चे को, और तुद के करके दा गिलास पहन के दा नू ससु को आती है, तू ऐ ही पेड़ी है, तुम ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, तूने गिलास तोड़ दिया, बड़ी बेअकल हो, बड़ी बेचजी हो, ऐसी हो ऐसी हो। इस तरह की बात। मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे, अल्लाह जन्नत का प्याला तूने दिया, जन्नत की नहर का दूध अता किया और मेरे हाथ से गिर गया। मूसा की चाड़े है? कस पूछया? खुदा पूछा मूसा की चाड़ गए? अल्लाह मुको ऊंग आ गया सी, उंगलान आ गया सा, मरे हथा पे जो चाड़ गए। अल्लाह अकबर। खुदा सुना है मूसा मसला समझ आया कि नहीं आया? जरा सवाल तो पूछया सा कि खुदाया और तू सोता क्यों नहीं है? मूसा तुझे ऊंग आई और तुझसे एक प्याला संभाला नहीं जा सका, मैं ते सारे जहान दी निगरानी करना, मैं खुदा कदे सह जुला ते तू 10 जहान दा के बनसी। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इन आयात के अंदर ये इसी बात की वजाहत फरमाई, अपनी सिफतें बयान फरमाई। पहली सिफत फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। ओ लोगों, अल्लाह की वो जात है ला इलाहा इल्लाहु, ला इलाहा इल्लाहु, कोई इलाह नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, मुश्किल कुशा नहीं, इल्लाहु, मगर उसी ही की जात है, इल्लाहु। आगे फरमाया अल हई, जिंदगी तो तुम्हें भी दी, तुम्हारे बाप दादों को भी दी, तुम भी देखते हो जानवरों को भी जिंदगियां मिलती है। अल्लाह फरमाते हैं ये जिंदगियां आर्जी हैं। अल हई, अल्लाह फरमाते हैं मेरी जिंदगी ऐसी है, अल हई, हमेशा से मैं जिंदा हूं और जिंदा रहूंगा। आगे फरमाया अल कय्यूम, तुम्हारे इक़्तिदार, तुम्हारी मुलाजमतें, तुम्हारी दौलतें ये सारी नापायदार हैं। अल कय्यूम, अल्लाह फरमाते हैं मेरा इक़्तिदार भी पायदार है, हमेशा से कायम है। आगे फरमाया खुदा की जात वो है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह की वो जात है ला ताखुज़ुहु सिनतुन, ना अल्लाह को ऊँग आती है, वला नौम, और ना ही नींद आती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह की नींदर नहीं आती। अल्लाह फरमाते हैं लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, वो निगरानी जो करता है ज़मीनों आसमानों की, उसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में। मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, ये कल इंशाअल्लाह ताला इसमें आगे शफाअत का मसला आ रहा है बड़ी तफसील के साथ। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।